Hello guys, this is Roshan Singh. Today I want to teach you double sentence. यानी कि इसके पहले हमने दो डबल सेंटेंस पढ़ाया, यानी कि दो डबल सेंटेंस पढ़ाया। इस वीडियो में पढ़ेंगे डबल सेंटेंस नंबर 3। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं डबल सेंटेंस। यानी कि डबल सेंटेंस नंबर कौन सा? 3, ठीक ना। डबल सेंटेंस, डबल सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? डबल सेंटेंस, डबल का मतलब दोहरा, दोहरा सेंटेंस का मतलब वाक्य। तो आज पढ़ेंगे कौन सा? दोहरा वाक्य, ठीक ना। तो डबल सेंटेंस को भी पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सिंटेक्स। उसके बाद लिखेंगे सिंपटम, उसके बाद लिखेंगे एग्जाम्पल, ठीक ना। यानी कि इसमें लिखते हैं सिंटेक्स, तो इसमें एक ही सिंटेक्स आएगा। सिंटेक्स की हिंदी सूत्र। तो इसमें सूत्र लिखते हैं। इसमें सूत्र में यानी कि सिंटेक्स में सबसे पहले आएगा यानी कि वेदर, वेदर प्लस सब्जेक्ट, वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस और नॉट प्लस अदर सेंटेंस, ठीक ना। ये अदर के बाद क्या रहेगा यहाँ पे? सेंटेंस। यानी कि इतना आएगा किसमें? सिंटेक्स में। तो सिंटेक्स में क्या है? वेदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस और नॉट प्लस अदर सेंटेंस, ठीक ना। अदर सेंटेंस यानी कि वेदर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्रिया यानी कि वर्ब आएगा और नॉट आएगा, और अदर सेंटेंस का मतलब लास्ट में कोई भी सेंटेंस हो तो उसे ऐड कर लेंगे। अब इसमें लिखते हैं क्या? सिंपटम, यानी कि सिंपटम। सिंपटम की हिंदी पहचान। तो जो हिंदी वाक्य में आता है पहचान, उसी को लिखते हैं सिंपटम में, ठीक ना। तो हिंदी वाक्य में क्या आएगा? चाहे, चाहे आएगा, कर्ता आएगा, क्रिया आएगा, न या न, क्या आएगा? या न। उसके बाद आएगा पूर्व क्रिया, यानी कि पूर्व क्रिया। पूर्व का मतलब जो पहले हो चुका रहता है, जो क्रिया यहाँ पे आएगा वही क्रिया सेम यहाँ पे भी है, ठीक ना। पूर्व क्रिया जो मतलब कि जो काम हो चुका रहता है वही दोबारा आता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्व। यानी कि क्रिया है तो यहाँ पे पूर्व क्रिया, यानी कि यही क्रिया यहाँ पे भी आएगा। उसके बाद क्रिया, यानी कितना ही आएगा सिंटेक्स में, ठीक ना। चाहे, कर्ता, क्रिया या न, पूर्व क्रिया, यानी कि पूर्व क्रिया, यही क्रिया आएगा, ठीक ना। अब इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल। इसमें देखते हैं क्या? एग्जाम्पल नंबर 1, यानी कि एग्जाम्पल इसमें आएगा चाहे, चाहे वह, चाहे वह जाए या न जाए, मैं जाऊंगा, यानी कि मैं जाऊंगा। देखिए इस वाक्य को भी देख के कुछ और पता चल जा रहा है कि सिम्पटम में हमें क्या क्या जोड़ना है। यानी कि चाहे आया, वो कर्ता आया, जाए यानी कि क्रिया आया, फिर या न जाए या न पूर्व क्रिया आया, मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक और क्या आएगा क्रिया के बाद? कर्ता, यानी कि कर्ता, ठीक ना। लास्ट में कर्ता आएगा, मैं जाऊंगा। उसके बाद क्रिया भी है, मैं भी जाऊंगा, यानी कि जाए, जाए है तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं आप लोग? क्या? पूर्व क्रिया, यानी कि पूर्व क्रिया, यानी कि यही क्रिया सेम सेम, जाए, जाए, जाऊंगा, यही आ रहा है तो क्या? पूर्व क्रिया। चाहे वह जाए या न जाए, मैं जाऊंगा, ठीक ना। तो सेम जाने का सब हर जगह क्रिया आना है, 1 2 3 जगह क्रिया आ रहा है। जाए, जाए
जाऊंगा। तो यहाँ पे एक क्रिया बस लिखे, यहाँ पे पूर्व क्रिया, कर्ता पूर्व क्रिया, यानी कि एक ही क्रिया बार बार दोहरा रहा है तो पूर्व क्रिया लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्या, अब बनाएंगे इस हिंदी को इंग्लिश में, यानी कि ये वेदर है तो चाय, चाय का क्या लिखेंगे पहले, सिंटेक्स में क्या है वेदर, तो लिखेंगे क्या वेदर। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है वह का ही, यानी कि वेदर ही, वर्ब क्या है जाए, तो वेदर ही गो। उसके बाद जाए या ना जाए, या ना जाए का मतलब और नॉट, यानी कि और नॉट। उसके बाद क्या है अदर सेंटेंस, तो अदर सेंटेंस में कहा से, यानी कि या ना तक, यहाँ तक तो आया, यानी कि और नॉट तक। उसके बाद जाए, जाए मैं जाऊंगा, चाहे और जाए या ना जाए मैं जाऊंगा, तो अदर सेंटेंस क्या आया मैं जाऊंगा। तो ये मैं जाऊंगा क्या हो गया अदर सेंटेंस। तो अदर सेंटेंस, इस सेंटेंस को देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, कि यहाँ तक तो बना देंगे सिंपल, वेदर ही गो आर नॉट, वेदर सी गो आर नॉट। अब उसके बाद देखेंगे लास्ट, यानी कि अदर सेंटेंस जब लास्ट में आता है तो उस अदर सेंटेंस को देख के बनाएंगे, यानी कि देखेंगे कि वो किस टेंस में है, यानी कि वो कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा मॉड्यूल में क्या आया है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, किसी भी मॉड्यूल का, किसी भी सेंटेंस का। तो यहाँ पे क्या आया मैं जाऊंगा, गागी गे किस में आता है, गागी गे है ना, तो गागी गे आता है फ्यूचर में, गागी गे आता है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उस फ्यूचर में से भी देखेंगे कौन सा है बॉक्स, कौन सा बॉक्स का, ठीक ना। तो मैं जाऊंगा किस में है फ्यूचर इंडेफिनिट में, यानी कि क्या आता है लास्ट में गागी गे, और होता होगा, होती होगी, होते होंगे, ऐसे करके आता है, तो गागी गे आया ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे वेदर ही गो और नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे क्या, यानी कि अदर सेंटेंस का मतलब कुछ भी बना देंगे, यानी कि जो रहेगा उसे बना देंगे, कुछ भी नहीं बनाएंगे, जो रहेगा उसे ही बनाएंगे, ठीक ना। तो मैं जाऊंगा तो आई विल गो, यानी कि आई के साथ विल भी लगता है स्पीकिंग में, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ शैल लगेगा, आई शैल भी गो लिख सकते हैं और आई विल भी गो, ठीक ना। तो आई विल गो, चाहे वह जाए या न जाए मैं जाऊंगा, वेदर ही गो और नॉट आई विल गो, यानी कि आई विल गो। अब लिखेंगे यहाँ पे चाहे, चाहे राजू, चाहे राजू पूछे या न पूछे मैं अवश्य पूछूंगा, यानी कि अवश्य नहीं लिखता हूँ क्योंकि अभी मैंने आप लोग को मस्त सेंटेंस नहीं पढ़ाया, यानी कि चाहे राजू पूछे या न पूछे मुझे, अरे मैं क्या लिखूं यहाँ पे मुझे इंक इसमें थोड़ा कम है, इंक डाल लूं, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि एग्जाम्पल क्या है, चाहे राजू पूछे या ना पूछे मुझे, यानी कि मुझे पूछना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए पूछना चाहिए, तो पूछना चाहिए लास्ट में आया, तो सबसे पहले इधर से बनाते हैं, यानी कि चाहे का क्या लिखेंगे वेदर, वेदर का सब्जेक्ट क्या है राजू, तो लिखेंगे राजू। उसके बाद क्या है वर्ब, वर्ब क्या है इसमें पूछे, पूछना क्या है वर्ब, तो पूछने का क्या लिखेंगे आस्क, वेदर राजू आस्क। उसके बाद क्या है और नॉट, और नॉट। उसके बाद क्या है अदर सेंटेंस, तो अदर सेंटेंस का मतलब न पूछे, न पूछे तक क्या हो गया और नॉट, यानी कि न पूछे, पूछे या ना पूछे तो और नॉट तक हो गया। उसके बाद यहाँ से मुझे पूछना चाहिए, तो इसको ये चाहिए में आ गया, देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट में आ गया, ये शूट सेंटेंस में आ गया, यानी कि शूट सेंटेंस पढ़ा है वो क्या चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, तो क्या होगा
आई और चाहिए का शुड होता है ना, क्या होता है, शुड। तो आई शुड आस्क, यानी कि जो सेंटेंस, जो इडियम, जो मॉड्यूल, जो कुछ भी आ जाए यहाँ पे, वो हम सब यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक ना। तो देखिए क्या हुआ, चाहे राजू पूछे या ना पूछे, वेदर राजू आस्क और नॉट, मुझे पूछना चाहिए, आई शुड आस्क, यानी कि राजू पूछे, चाहे राजू पूछे या ना पूछे, मुझे पूछना चाहिए, तो वेदर राजू आस्क और नॉट, आई शुड आस्क, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 3, यानी कि चाहे रीमा खाए या न खाए, सीमा खा सकती है, सीमा खा सकती है, यानी कि ये निश्चित नहीं है कि यहाँ पे कौन सा अदर सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस आएगा, कोई भी सेंटेंस, अभी बताया, कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस, कोई भी मॉड्यूल आ सकता है, ठीक ना। तो उसे हम बना देंगे, जो पढ़े रहेंगे उसे, अगर पढ़े रहेंगे तो बना देंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं बना पाएंगे। तो चाहे रीमा खाए या ना खाए, सीमा खा सकती है, ठीक ना, सीमा खा सकती है। तो चाहे का वेदर, और क्या है, सब्जेक्ट रीमा, तो रीमा लिखेंगे। उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, यानी कि क्रिया क्या है, खाना, खाने का ईट, तो वेदर रीमा ईट, उसके बाद न खाए और नॉट, खाए या न खाए, तो और नॉट। उसके बाद अदर सेंटेंस में क्या है, सीमा खा सकती है, तो मैं ये भी पढ़ाया हूँ, सकता शक्ति वाक्य, कौन सा वाक्य है, कैन सेंटेंस, सकता शक्ति अगर है आया तो सकता शक्ति के लिए खा सकती है तो कैन, अगर वही खा सकती थी आता तो कुड लगाते, ठीक ना। कैन का पास्ट कुड, तो पास्ट हो जाता कुड, लेकिन ये इसमें शक्ति है आया तो क्या लगाएंगे, कैन। तो क्या आया, चाहे रीमा खाए या ना खाए, वेदर रीमा ईट और नॉट, सीमा खा सकती है, तो क्या लिखेंगे, सीमा कैन ईट, यानी कि सीमा खा सकती है। समझ पा रहे होंगे आप लोग कि अदर सेंटेंस, अदर सेंटेंस का मतलब अन्य वाक्य, वाक्य कोई भी आ सकता है, ठीक ना, पूरा पूरा वाक्य कोई भी आ सकता है। तो इसमें कैन में आया तो क्या बना है, चाहे रीमा खाए या न खाए, सीमा खा सकती है, तो वेदर रीमा इट और नॉट, सीमा कैन इट। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि चाहे पवन पढ़े या न पढ़े, अभिषेक को पढ़ना चाहिए, ठीक ना। अभिषेक को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। चाहे पवन पढ़े या ना पढ़े, अभिषेक को पढ़ना चाहिए। तो चाहे है तो क्या लिखेंगे, वेदर, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, पवन, तो लिखेंगे क्या, पवन। उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है इसमें, पढ़े, पढ़ने का क्या होता है, रीड, तो लिखेंगे रीड। पढ़े या ना पढ़े, तो रीड और नॉट, रीड और नॉट का मतलब पढ़े या ना पढ़े, तो लिख देंगे सिंपल क्या, रीड और नॉट। उसके बाद अदर सेंटेंस में क्या आया, यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट ऐसे सिंटेक्स के माध्यम से होता चला आ रहा है, लेकिन अदर सेंटेंस में, अदर सेंटेंस का मतलब अन्य वाक्य, मैंने 2-3 बार बताया, अन्य वाक्य में कोई आ सकता है, ठीक ना, यानी कि टेंस भी आ सकता है, किसी टेंस का वाक्य आ सकता है, किसी सेंटेंस का वाक्य आ सकता है, किसी मॉड्यूल का वाक्य आ सकता है, ठीक ना, कोई भी आ सकता है। तो अभिषेक को पढ़ना चाहिए, फिर से आया क्या, शुड सेंटेंस, चाहिए का मतलब शुड सेंटेंस, तो अभिषेक को पढ़ना चाहिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो अभिषेक ही लिखेंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अभिषेक को पढ़ना चाहिए, तो अभिषेक, उसके बाद शुड, हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग, चाहिए के लिए शुड का प्रयोग, ठीक ना। तो अभिषेक शुड, फिर पढ़ना चाहिए आया, यानी कि पूर्व वाक्य, तो अभिषेक शुड रीड, यानी कि देखिए
चाहे आ रहा है, एग्जाम्पल में क्या है चाहे, तो यहाँ पे सिंपटम में भी यानी कि पहचान क्या आता है, जो हिंदी वाक्य में रहता है वही सब पहचान में आता है। तो चाहे, कर्ता पवन, क्रिया पढ़े, फिर या ना आया, फिर पूर्व क्रिया का मतलब पढ़े का पढ़े फिर से आया, फिर अभिषेक को पढ़ना चाहिए तो फिर यहाँ पे क्या आया, पूर्व क्रिया के बाद फिर कर्ता आया यानी कि अभिषेक आया, फिर पूर्व क्रिया, फिर से क्या आया, पूर्व क्रिया यानी कि पढ़ना चाहिए, पढ़े पढ़े पढ़ाना, पढ़े पढ़े पढ़ना, यानी कि एक ही क्रिया बार बार दोहराया जा रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, पूर्व क्रिया। तो पूर्व क्रिया यहाँ पे आया ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि चाहे पवन पढ़े या न पढ़े, चाहे पवन पढ़े या न पढ़े अभिषेक को पढ़ना चाहिए। तो वेदर पवन रीड और नॉट, अभिषेक शुड रीड, ठीक ना, अभिषेक शुड रीड। तो ये था एग्जांपल नंबर 4। यानी कि डबल सेंटेंस में यानी कि दोहरा वाक्य में हमने पढ़े कितने, 4 सिंटेक्स, सॉरी 4 एग्जाम्पल। इसमें तो एक ही सिंटेक्स था, लेकिन एक ही सिंटेक्स में कई सारे सिंटेक्स के माध्यम जैसे आ सकते हैं, यानी कि अदर सेंटेंस में अगर आ जा रहा है तो क्या दोहरा वाक्य, वेदर पवन और नॉट, चाहे पवन पढ़े या ना पढ़े, यहाँ तक क्या आया, और नॉट तो न पढ़े, उसके बाद अभिषेक को पढ़ना चाहिए तो अभिषेक शुड रीड, यानी कि अदर सेंटेंस आ रहा है तो दो वाक्य कंबाइन, यहाँ से क्या हो रहा है, दो वाक्य कंबाइन, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे हो रहा है, यानी कि और नॉट के इधर से सीमा कैन ईट, यानी कि चाहे रीमा खाए या ना खाए, सीमा खा सकती है, तो वेदर रीमा ईट और नॉट, सीमा कैन ईट। चाहे पवन पढ़े या ना पढ़े अभिषेक को पढ़ना चाहिए, तो वेदर पवन रीड और नॉट, अभिषेक शुड रीड। तो ये था डबल सेंटेंस नंबर 3। तो किसे किसे समझ में आया ये डबल सेंटेंस नंबर 3, वो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तभी लाइक कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डबल सेंटेंस मॉड्यूल पढ़ने के लिए एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।